क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि आज भी इस धरती पर भगवान शिव के पैरों के निशान मौजूद हैं? जी हां, वही भगवान शिव, त्रिनेत्रधारी, संहार के देवता, कैलाशपति महादेव, जिनका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, और अब विज्ञान भी उनके अस्तित्व के आगे नतमस्तक होता दिख रहा है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में कुछ ऐसे स्थानों की पहचान की है जहां पत्थरों पर खुदे हुए 5 से 7 फीट लंबे विशाल पद चिन्ह पाए गए हैं। और यह कोई सामान्य निशान नहीं, यह शिव के चरणों की ऊर्जा से बने निशान हैं, जो आज भी जीवंत हैं, स्पंदित हैं और रहस्य से भरे हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इंसान के पैर तो मुश्किल से 1 या 2 फीट लंबे होते हैं, तो फिर ये किसके हैं? ये सवाल नहीं, रहस्य है। और यही रहस्य इस कहानी की शुरुआत है। हमारे देश में कई बार कहा जाता है कि जहां जहां भोलेनाथ ने पृथ्वी को स्पर्श किया, वहां वहां उनकी दिव्य ऊर्जा आज भी पत्थरों, पहाड़ों और नदियों में बसी हुई है। और इन्हीं जगहों पर बने हैं वो पद चिन्ह जो सिर्फ देखने भर से रोंगटे खड़े कर देते हैं। कुछ इतने विशाल जैसे कोई देवता स्वर्ग से उतरकर सीधे पृथ्वी पर खड़ा हो गया हो। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी रहस्यमय यात्रा पर जहां आप खुद देखेंगे कि कैसे हजारों वर्षों बाद भी शिव के कदमों के निशान जिंदा हैं। हमारी इस यात्रा की शुरुआत होती है दक्षिण भारत से। तमिलनाडु के नागपट्टनम जिले में एक स्थान है, धीरुवेंगुरु का रुद्रपद। इसे सिर्फ एक मंदिर समझने की भूल मत करिएगा। यह वही स्थान है जहां भगवान शिव ने अपने रौद्र रूप में प्रकट होकर अंधकासुर नामक राक्षस का वध किया था। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि उस राक्षस के रक्त की हर बूंद से एक नया राक्षस जन्म ले रहा था। तब भगवान शिव ने उसे अपने पैरों से दबोचकर समाप्त किया। आज भी यहाँ मंदिर के गर्भगृह में रजत की एक थाली पर उभरे शिव के पद चिन्ह मौजूद हैं, जैसे समय रुक गया हो। क्या आपको लगता है ये सिर्फ एक कथा है? अगर हाँ, तो जरा गौर से सुनिए। ये पद चिन्ह त्रेता युग के माने जाते हैं, यानी हजारों वर्ष पुराने, और इनका आकार किसी सामान्य मानव से कई गुना बड़ा है। और इतना ही नहीं, यह स्थान नवग्रहों से जुड़ा हुआ माना जाता है। यहाँ अमावस्या के दिन जो हवन होता है, कहा जाता है कि वह शनि, राहु और केतु के प्रभाव को भी शांत कर देता है। यानी सिर्फ दर्शन ही नहीं, यह स्थान आपके जीवन को बदल सकता है। अब चलिए उत्तर पूर्व की ओर। असम के तेजपुर से करीब 15 किलोमीटर दूर एक गुफा है जहां आपको मिलेंगे रुद्रपद। नाम ही काफी है कंपकंपाहट लाने के लिए। कहा जाता है यही वो स्थान है जहां भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। क्यों? क्योंकि उसने शिव की तपस्या भंग कर दी थी। त्रिनेत्र खोलते ही कामदेव जलकर राख हो गया। लेकिन फिर पार्वती जी के आग्रह पर शिव ने उसे अनंग यानी निराकार रूप में पुनर्जीवित किया। अब सोचिए, इतनी बड़ी लीला जहां घटी वहां शिव के चरण चिन्ह न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? और यही हुआ। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित उस गुफा में आज भी शिव के विशाल पैरों के चिन्ह स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। ये चिन्ह लगभग 5000 साल पुराने माने जाते हैं और कल की पुराण में इनका जिक्र भी मिलता है। और एक दिलचस्प बात यह है कि यह स्थान तांत्रिक साधना का भी केंद्र माना जाता है। यहाँ हर साल हजारों साधक मंत्र सिद्धि की साधना करने आते हैं, क्योंकि कहते हैं यहाँ की ऊर्जा कुछ और ही है। इसे उत्तर पीठ भी कहा जाता है, यानी भगवान शिव की सिद्ध भूमि। अब रुख करते हैं श्रीलंका की ओर। वहां एक पहाड़ है जिसे श्रीपद चोटी कहा जाता है। अंग्रेजों ने इसका नाम एडम्स पीक रख दिया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे गौरी शंकर को एवरेस्ट बना दिया था। पर नाम बदल देने से इतिहास नहीं बदलता। और इस पहाड़ का इतिहास, इसके शीर्ष पर स्थित वो चिन्ह आज भी चीख चीख कर कहता है कि यहाँ शिव के चरण पड़े थे। इसीलिए इसे शिवानोली पदम कहा जाता है, यानी शिव के प्रकाश का पद चिन्ह। ये निशान सामान्य नहीं है। 5 फीट 7 इंच लंबे और 2 फीट 6 इंच चौड़े। सोचिए कितना विशाल आकार। और सबसे रोचक बात यह है कि यह पहाड़, जो लगभग 2224 मीटर ऊंचा है, उस स्थान से जोड़ा जाता है जहां हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए द्रोणगिरी पर्वत का हिस्सा लेकर आए थे। कुछ लोग मानते हैं कि श्रीपद छोटी वही द्रोणगिरी का हिस्सा है जिसे हनुमान जी ने वापस हिमालय न ले जाकर यहीं छोड़ दिया था। अब आप सोच रहे होंगे, क्या कोई एक ही स्थान ऐसा है जहां शिव के पद चिन्ह हो? नहीं। चलिए अब चलते हैं उत्तराखंड की पवित्र भूमि पर,
जहां अल्मोड़ा जिले से 36 किलोमीटर दूर जागेश्वर मंदिर की पहाड़ियों के बीच एक रहस्यमयी स्थान छिपा है। वहां घने जंगलों के बीच एक ऐसा चिन्ह है जो आपको हिलाकर रख देगा। यह वही स्थान माना जाता है जहां पांडव स्वर्ग जाते समय शिव के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन शिवजी तो ध्यानस्थ हो जाना चाहते थे। पांडवों के अनुरोध पर उन्होंने थोड़ी देर रुकने का वादा किया, पर फिर चुपचाप कैलाश निकल गए। लेकिन जाते जाते धरती पर उन्होंने अपना एक पांव रखा और वही चिन्ह आज भी वहां मौजूद है। यह पद चिन्ह लगभग 3 फीट लंबा है और उसमें अंगूठे और उंगलियों के निशान भी स्पष्ट रूप से उकेरे गए हैं, जैसे कि कोई विशाल देवता वहां अभी अभी खड़ा होकर गया हो। और इस स्थान के ठीक पास में भीम का एक मंदिर भी है, जिसमें अब कोई मूर्ति नहीं है। हाँ, कभी थी, पर वो अब गायब है, चोरी हो गई या खुद विलीन हो गई, कोई नहीं जानता। इतना तय है कि यह स्थान ऊर्जा से भरपूर है और शिव के स्पर्श की गवाही आज भी देता है। अब सबसे अंत में, लेकिन सबसे रहस्यमय स्थान, झारखंड की राजधानी रांची में स्थित पहाड़ी मंदिर। बाहर से देखिएगा तो यह बस एक मंदिर लगेगा, लेकिन इसके भीतर छिपा है एक ऐसा पद चिन्ह जो वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक रहस्य है। पहाड़ी बाबा मंदिर में मौजूद शिव के चरण चिन्ह 5 फीट से भी बड़े हैं और यह कोई सामान्य आकृति नहीं, बल्कि कार्बन डेटिंग से सिद्ध हो चुका है कि यह चिन्ह 5000 से 10,000 ईसा पूर्व के बीच के हैं। यानी कि जब इतिहास भी इतिहास नहीं बना था, उस समय ये निशान इस धरती पर अंकित हुए थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, इन चिन्हों पर वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च की है वह यह दर्शाता है कि ये किसी मानव द्वारा नहीं बनाए गए, बल्कि ये ज्वालामुखी ऊर्जा, चुंबकीय क्षेत्र और दिव्य स्पंदनों से खुद उकेरे गए प्रतीत होते हैं। शिव पुराण में लिखा गया है, शिव के चरण अनादि हैं, अनंत हैं और यह चिन्ह युगों के परिवर्तन के साक्षी है। और अगर हां, तो क्या हम उस संदेश को समझने के लिए तैयार हैं? इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। लेकिन एक बात याद रखिए, जब भी अगली बार आप किसी शिव मंदिर जाएं, तो जरा जमीन पर भी नजर डालिएगा। क्या पता वहां भी कोई पद चिन्ह छिपा बैठा हो, आपकी आस्था को अमर बनाने के लिए। अगर आपको यह रहस्यमयी यात्रा रोमांचक लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं क्या आप इन स्थानों में से किसी एक को अपनी आंखों से देखना चाहेंगे। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम आपको लेकर चलेंगे एक और रहस्य की ओर, जहां जवाब कम है और सवाल बहुत ज्यादा।